बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमराव नामक स्थान पर हुआ था। वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक थे। उन्होंने संगीत की शिक्षा अपने चाचा अली बख्श से ली थी। बिस्मिल्लाह खान को संगीत से बड़ा प्यार था। बिस्मिल्लाह खान के पूर्वज बिहार के भोजपुर रजवाड़े में संगीतकार का काम करते थे और उनके पिता पैगंबर खां इसी प्रथा से जुड़ते हुए डुमराव की रियासत के महाराज केशव प्रसाद सिंह के दरबार में शहनाई बजाते थे और अपने परिवार की इसी प्रथा के रास्ते पर चलते हुए बिस्मिल्लाह खान ने धर्म, जाति और सामाजिक कुरीतियों के बंधनों से खुद को मुक्त करके सरस्वती विद्या और कला के सच्चे पुजारी बन गए। वो पांचों वक्त की नमाज भी अदा करते और फिर वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर के साथ बनारस के अन्य धर्म स्थलों पर शहनाई बजाते। बिस्मिल्लाह खान सर्वधर्म समभाव की मिसाल थे। आज बड़ी खुशी का दिन है कि मैसूर में और ऐसे तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो संगीत के शायक हैं, जो संगीत को मानने वाले हैं, संगीत जानने वाले हैं। और ऐसी जगह पर वो लोग भी हैं जो मालिक का नाम लेते हैं, माला जपते हैं और वो फकीर हैं वो खुद। और उसके बाद जब और समझ में आएगा तो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नमस्कार। उनका प्रिय शहर बनारस था। जब गंगा घाट पर बिस्मिल्लाह खान अपनी शहनाई की धुन छेड़ते तो मानो जल तरंगे भी अपनी सुध बुध खोकर नाच उठती थी। बिस्मिल्लाह खान और बनारस का भी एक अनूठा बंधन है। छह वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह खान अपने ननिहाल बनारस आ गए थे। काशी विश्वनाथ मंदिर और बनारस के घाट से खान साहब की बहुत सी यादें जुड़ी हैं। वाराणसी से ही शुरू हुआ उनके जीवन में संगीत का सफर, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर की आरती में घंटियों की आवाज से बनारस गूंज उठता था, तो वहीं शहनाई के स्वरों से बनारस की हवाएं शांति बिखेर देती थीं। बिस्मिल्लाह खान मंदिर में बैठे घंटों शहनाई का रियाज किया करते थे। वे बनारस के रंग में इस कदर सराबोर थे कि वो कहते थे कि जब भारत के बाहर जाता हूँ तो हमें भारत दिखता है और जब भारत के किसी हिस्से में जाता हूँ तो हमें बनारस दिखता है। जो लय और सुर में परम सत्य का खोजी बना, बनारस के गंगा तट पर तो कभी विश्वनाथ की शरण में, कभी भारत के मन में तो कभी बनारस के रंग में रंगा और रमता ही गया। उस योगी को तलाश रही है उसकी शहनाई आज भी उसे।
बिस्मिल्लाह खान बनारस में अपने बचपन की नादानियों को याद किया करते थे। बनारस में सावन के उन झूलों की यादों को बताते थे। अपने मामू के साथ बैठे शहनाई की धुन को सुना करते थे। शहनाई एक ऐसा अकेला वाद्य यंत्र है जो सुख और दुख के भावों को एक साथ परफॉर्म करता है। इसी कारण आज़ादी की पूर्व संध्या पर बिस्मिल्लाह खान का एक शहनाई का आयोजन रखा गया, क्योंकि आज़ादी एक सुख और दुख के भावों का मिश्रण था और प्रधानमंत्री के भाषण के बाद शहनाई वादन एक प्रथा बन गया। बिस्मिल्लाह खान बचपन में जितने चुलबुले थे उतने ही शहनाई के दीवाने भी। बिस्मिल्लाह खान एक महान आध्यात्मिक कलाकार थे। और वो पहले ऐसे कलाकार थे जिन्होंने 1947 में भारत की स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस के मौके पर शहनाई बजाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई का राग उस समारोह की जान बन इतिहास में शुमार हो गया। ये उस वक्त की बात है जब शहनाई बजाने वालों को इमारतों या समारोह स्थलों के प्रवेश द्वार पर बैठा दिया जाता था। लेकिन बिस्मिल्लाह खान एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने इस परंपरा से आगे बढ़कर शहनाई को केंद्रीयता का सम्मान दिलाया। खान साहब की मां शहनाई वादक के रूप में अपने बच्चे को कभी देखना नहीं चाहती थी। इसीलिए खान साहब की मां उनके पिता से कहा करती थी, क्यों आप बच्चे को इस काम में झोंक रहे हैं? इसका भविष्य क्या होगा जहां गाने बजाने वालों का कोई सम्मान नहीं और कोई भविष्य नहीं? कैसे व्यतीत करेगा ये बच्चा अपना जीवन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने भारतीय सिनेमा पर भी शहनाई की अनोखी छाप छोड़ी। फिल्मों में समाकर हर घर में अपनी शहनाई की याद छोड़ी। फिल्मकार सत्यजीत रे की जलसागर में अभिनय किया तो गूंज उठी शहनाई 1959 के लिए आवाज दी। फिल्मों में उनका आखिरी स्वर फिल्म 2004 में आई स्वदेश में सुना, ये जो देश है तेरा। खान साहब बनारस में बच्चों को शहनाई की शिक्षा भी दिया करते थे और वो हमेशा अपने शिष्यों को शहनाई की तालीम देते वक्त एक गुरु मंत्र जरूर दिया करते थे। वो कहते थे, स्वरों से इस कदर लगाव करना जो सुने वो इस स्वर में डूब जाए और फिर ना कोई और स्वर उसे जीवन में कभी भाए।